कराची में PIA के तैयारे को हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। अंदोहनाक हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए, 19 की शनाख्त हो गई, 78 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। जिना अस्पताल में 66 और सिविल अस्पताल में 31 जिस्म खाकी लाए गए। लाशों को पोस्टमार्टम और DNA के नमूने लेकर सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद और एक मुसाफिर मोहम्मद जुबैर मौजूदा तौर पर महफूज रहे। PIA के तैयारे को हादसा, पाक फौज के ज़ेर एहतमाम इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम, सिपाह की शिरकत, रेंजर्स के दस्तों और फलाही इदारों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। DG ISPR के मुताबिक तैयारा गिरने से 25 घरों को नुकसान पहुंचा, जिन्हें क्लियर कर दिया गया है। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासरा घरों के मकीनों को मुतबादिल जगह पर ठहराया गया। कराची में तैयारा हादसे के मकाम के करीब पाक आर्मी की जानिब से इंफॉर्मेशन सेंटर कायम कर दिया गया। इंफॉर्मेशन सेंटर में पाक फौज का अमला मुतासरीन की रहनुमाई के लिए मौजूद। हादसे में जाँ बहक अफराद के वरसा इंफॉर्मेशन सेंटर से मालूमात हासिल कर सकते हैं। PIA के तैयारे को हादसा, इमदादी ऑपरेशन पूरी रात बिला ताअत्तुल जारी रहा। आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने रात भर इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम के तमाम अरकान रोजे के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। आर्मी टीम सिविल इंतजामिया के शाना बशाना इमदादी कार्रवाई का अहम हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी के सरबरा एयरक्राफ्ट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सदर एयर कॉमोडोर उस्मान गनी होंगे। विंग कमांडर मलिक इमरान, ग्रुप कैप्टन तौकीर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जॉइंट डायरेक्टर नासिर मजीद अरकान में शामिल। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट मुकम्मल करके हवाले करेगी। तैयारा लैंडिंग गियर जाम होने के बाद परिंदों से भी टकराया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग गियर खराब होने पर पायलट तैयारे को नीचे लाए। इस दौरान तैयारे से परिंदे टकरा गए और इंजन जुज़वी तौर पर बंद हो गए। कम ताकत मिलने के सबब जहाज की बुलंदी कम होती गई। कुछ ही देर में जहाज बुलंदी बरकरार न रख सका तो पायलट ने मे डे की कॉल दी। तैयारा घरों से टकराया तो ग्लाइड कर रहा था। पायलट ने हादसे से कबल मेडे की कॉल भी दी। कप्तान सज्जाद गुल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया तैयारे के इंजन फेल हो गए हैं। हादसे से चंद लम्हे कबल पायलट की कॉल भी सामने आ गई। तैयारे के ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। रिकॉर्ड में तैयारे समेत कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड होता है। लैंड किया है तो 3 दफ़ा झटका मारा जहाज़ ने। उसके बाद रनवे पे आया, थोड़ा सा रनवे पे चला है तो फिर पता नहीं क्या मसला हुआ है। उसने दोबारा जो है बड़ी होशियारी से पायलट ने उसको दोबारा उठा दिया हवा के अंदर। वहाँ जो है वो 10-15 मिनट जो है वो चलाता रहा है उसको। उसके बाद जो है उसने कहा कि जी मैं लैंड करने लगा। दोबारा अनाउंसमेंट हुई है। जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो हमने नीचे देखा है तो वो मलीर कैंट का एरिया लग रहा था जहाँ उसने लैंड करना था। तो बस जब वो लैंड करने लगा तो अचानक फिर पता चला है कि जी तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर जुबैर का कहना है कि तैयारे ने लैंडिंग के वक्त 3 झटके लिए। पायलट ने तैयारे को दोबारा हवा में उठा लिया। 10 से 15 मिनट हवा में उड़ान भरने के बाद पायलट ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की और हादसा पेश आ गया। इंस्पेक्शन होगी, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के फैक्ट्स और फिगर्स सामने आएंगे जो कि मेरी भी जिम्मेदारी है। जहाज हर लिहाज से क्लियर था, कोई खराबी नहीं थी।
पायलट ने कोशिश की मगर लैंडिंग गियर नहीं खुले। तैयारा गो राउंड के दौरान हादसे का शिकार हुआ। PIA के CEO अरशद मलिक का कहना है हादसे के तमाम मुसाफिर शहीद हैं। जांबाज पायलट और अमले के अरकान को खो दिया। ऑपरेशन मुकम्मल करने में 2 से 3 दिन लगेंगे। तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले अमले के अहले खाना को आज कराची पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक क्रू की 4 फैमिलीज ने कराची जाने के लिए बुकिंग करा ली। आम मुसाफिरों के किसी अहले खाना ने कराची जाने के लिए राबता नहीं किया। क्रू के लवाहिकीन को लेकर परवाज़ दोपहर 1 बजे लाहौर से कराची रवाना होगी। परवाज़ में फोरेंसिक साइंस एजेंसी के 4 डॉक्टर भी जाएंगे। फोरेंसिक एजेंसी के डॉक्टर जाँ बहक होने वालों के DNA के लिए जा रहे हैं। रेंजर्स के जवान बच्चों को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। तैयारा हादसे के बाद रेंजर्स के 2 जवानों का काबिल कदर और काबिल फ़ख्र रेस्क्यू ऑपरेशन। रेंजर्स एहलकारों ने जान की परवाह किए बगैर 4 बच्चों को जलती हुई इमारत से बाहिफाजत निकाला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद को फोन। उस्मान बुज़दार ने कराची तैयारा हादसे में जख्मी जफर मसूद की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कातिल वायरस कोरोना के वार जारी, मजीद 34 जिंदगियों का चिराग गुल कर दिया। अमवात की मजमूई तादाद 1101 हो गई। 24 घंटों में 1743 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 52,437 तक जा पहुंची। सिंध में मरीजों की तादाद 20,883 और पंजाब में 18,730 हो गई। टिड्डी दल ने फिर दादू पर यलगार कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में फसलें तबाह कर दी, सब्जियां भी चटका डाली और किसान परेशान। फौरी स्प्रे करवाने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब में 5 रोज़ा मुकम्मल कर्फ्यू का आगाज। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक कर्फ्यू 24 घंटे रहेगा। ईद उल फित्र सादगी से मनाई जाएगी। मसाजिद में नमाज ईद और दीगर नमाजों पर पाबंदी होगी। लोग घरों में बिना खुतबे के नमाज ईद अदा करेंगे। अमेरिका में इबादत खाने खोल दिए जाएं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तमाम रियासतों के गवर्नर्स को हिदायत। कहते हैं अमेरिका को दुआओं की ज़रूरत है। लोग मसाजिद, चर्च और दीगर इबादत खानों में जाना चाहते हैं। गवर्नर्स ने पाबंदियां ख़त्म ना की तो मैं खुद पाबंदियां ख़त्म कर दूंगा। कोरोना वायरस। ICC ने क्रिकेट बहाली के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। विकेट लेने के बाद खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे, ना ही गले मिलेंगे। खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए थूक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बॉलर्स को गेंद के इस्तेमाल के बाद चेहरे को ना छूने और बार बार हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल की भी हदायत की। जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने कमाई में सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया। नाओमी ओसाका का 1 साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी बन गई हैं। ओसाका ने 1 साल में $37.4 मिलियन कमाए हैं। और अदाकार आगा अली और हिना अल्ताफ जीवन साथी बन गए। आगा अली ने सोशल मीडिया पर निकाह की तस्वीर पोस्ट करते हुए शादी की इत्तला दी। कहा 22 मई जुमातुल विदा के दिन निकाह हुआ। मद्दाहों से दुआओं की भी दरख्वास्त की।